किसी से पीछे नहीं, किसी से डरते नहीं और अब झुकेंगे नहीं। आज मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बड़ों बुजुर्गों और महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं। आज आपकी एकजुटता यह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संदेश दे रही है कि बदलाव की लहर आ चुकी है। आज इस भीड़ की शक्ल को देखते हुए, आप लोगों की एकजुटता को देखते हुए सरकार कांप रही है, मौजूदा सत्ता कांप रही है और आप देख सकते हैं कि वह बौखला कर उल्टे सीधे बयानबाजी कर रही है। आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को अब जागना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, अपनी मजबूती को पहचानना होगा। और जब बाबा साहब, जो डॉक्टर साहब, बाबा साहब हमारे को संविधान दे गए हैं, जो हमारे को हमारा अधिकार दे गए हैं, उसको पहचानना होगा। अब समय आ चुका है मेरे भाइयों, जाग जाओ। अब समय आ चुका है कि जिन डॉक्टर साहब ने हमारे को हमारा अधिकार दिया, संविधान दिया, शक्ति दी, इज्जत दिया, मान दिया, आज उस संविधान को हमारी जरूरत है। आज उस संविधान को हमारी जरूरत है, युवा ताकत की जरूरत है, युवा शक्ति की जरूरत है। क्योंकि आप सब जानते हैं, आप सब इस बात को जानते हैं कि आज जो तानाशाही ताकतें इस देश पर राज कर रही है, जो तानाशाही ताकतें हमारे को कमजोर बना रही है, हमारे को तोड़ना चाहती है, हमारा विभाजन करना चाहती है, ये वही शक्तियां हैं जो आज संविधान को बदलने पर तुली है। यह संविधान को बदलना चाहते हैं, परंतु इस भीड़ को देखकर उनके हौसले टूटते जा रहे हैं। उनके हौसले टूट चुके हैं और आने वाली 13 मई को हम मतदान कर यह साबित कर देंगे कि जो शक्ति बाबा साहब की तरफ को आंख उठाएगी, जो शक्ति बाबा साहब को इतिहास से मिटाने का प्रयास करेगी, उस शक्ति को हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे वो कितनी बड़ी सत्ता क्यों ना हो। आज इस स्टेज के माध्यम से मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूंगा, आपको वो संदेश देना चाहूंगा जो माननीय बहन जी ने लेकर मुझे यहाँ भेजा है। आज अगर बहुजन समाज के लोगों को जरूरत है तो अपनी जरूरत है। आज हम सक्षम हैं, आज हम ताकतवर हैं, केवल हमारे को आवश्यकता है तो एकजुट होने की, अपनी शक्ति पहचानने की, अपनी मतदान की शक्ति पहचानने की। क्योंकि यह शक्ति आपको केवल 5 साल में एक बार प्रदान कर जाती है। आपको यह समझना होगा कि मतदान कितना जरूरी है, आपके लिए कितना आवश्यक है, और यह मतदान आने वाला भविष्य तय करेगा। यह मतदान के द्वारा ही आप आने वाली पीढ़ी का भविष्य लिखेंगे, अपने बच्चों का भविष्य लिखेंगे। क्योंकि अगर आपसे आपका मतदान का अधिकार छीन लिया गया, अगर संविधान बदल दिया गया, संविधान में संशोधन कर दिया गया, तो मेरे मित्रों हो सकता है यह आपके जीवन का आखिरी मतदान हो सकता है आपके जीवन का यह आखिरी मतदान हो। तो अपने अधिकारों को सुरक्षित रखें, अपने अधिकारों की तारबंदी कर लें और इस सत्य को बता दें और जता दें कि जो भी हमारे संविधान की तरफ उंगली उठाएगा, आंख उठाएगा, उसको हम 70 बार फेंकेंगे। देखिए, आपको जो शक्ति मिलती है, जो ताकत मिलती है, आज जो सम्मान का आपका अधिकार है, इस सब की जड़ बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान है। और आज तक जिस संविधान ने हमारी रक्षा करी, हमारी सुरक्षा करी, हमारा ध्यान रखा, हमारे को सम्मान दिया, रोजगार दिया, शिक्षा दी, इस काबिल बनाया कि हम आज इस समाज में बराबरी का हिस्सा ले सके। आज आप देखते हैं कि हमारे को आरक्षण मिला। आरक्षण के द्वारा जो वर्ग दबा हुआ था, कुचला हुआ था, बैकवर्ड था, SC, ST, OBC को संविधान के द्वारा, रिजर्वेशन के द्वारा, आरक्षण के द्वारा DM बने, SP बने, IS बने, IPS बने, नौकरी लगी, सरकार में हमें हिस्सा बन सके, सरकार का एक अभिन्न भाग बन सके। परंतु आज वही संविधान जिसने हमारी रक्षा करी है और हमारे को इतना अधिकार दिया है, खतरे में है।
और आज हमारी तरफ देख रहा है। ये बहुजन समाज के लोगों की तरफ देख रहा है कि जिस समाज को मैंने इतनी शक्ति दी, क्या आज वो समाज जब जरूरत है संविधान को, उस संविधान के साथ खड़ा भी है कि नहीं खड़ा? आप सब लोग अपना हाथ उठाकर मुझको यह बताएं कि क्या बाबा साहब के संविधान के साथ आप खड़े हैं? क्या संविधान को बचाएंगे? बाबा साहब के नाम के दिए जलाएंगे? बाबा साहब का इतिहास में नाम और रोशन कराएंगे? बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे? माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? इसी संकल्प को आप ध्यान रखें। यह संकल्प आप भूले नहीं। इस संकल्प को आप ध्यान रखें और संविधान की रक्षा करें। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि भाइयों आप जानते हैं कि मौजूदा सरकार हमारे से हमारा आरक्षण छीनना चाहती है। यह वो शक्ति हमारे से छीनना चाहती है जिस शक्ति के दम पर हम आज इस समाज में बराबरी का हिस्सा लेकर बैठे हैं। इन लोगों से यह देखा नहीं जा रहा, इन लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बहुजन समाज के लोग समाज में बराबरी का हिस्सा क्यों पा रहे हैं। आपने देखा है, आप देखा है कि हमारे माननीय अमित शाह जी ने क्या बयान दिया है। आप सबको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि दक्षिण भारत की रैली के अंदर उन्होंने उत्तेजित होकर यह बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम SC, ST, OBC से पूर्णतः प्रकार से आरक्षण छीन लेंगे। इनकी दुष्ट मानसिकता अब हमारे को दिखने लगी है। इनके मन में क्या विचार है हमारे को दिखने लगे हैं। जब ये हमारे समक्ष आते हैं तो हमें झूठे झूठे बातें करते हैं, लुभाने वाली बातें करते हैं, हमें जुमलों के द्वारा बहकाया जाता है। और जब चुनाव नजदीक आता है और ये चुनाव जीतने की बात करते हैं तो इनकी मन की जो सच्चे भावना है वो भारण लगती है। इनकी मानसिकता क्या है वो भारण लगती है और इनकी मानसिकता है कि बहुजन समाज के लोगों से आरक्षण छीन लिया जाए। क्या आप ऐसी शक्तियों को अपना अधिकार छीनने देंगे? बताइए भाई, जोर से बताइए, क्या आप छीनने देंगे? जोर से बोलो, क्या आप ऐसी शक्तियों से अपना अधिकार छीनने देंगे? अपने अधिकार की रक्षा करेंगे? संविधान का साथ देंगे? अपने समाज का साथ देंगे? जय भीम, जय भारत। सीतापुर बस अड्डा क्रॉस कर लिए हैं, बस 1-2 मिनट में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। सम्मानित जो हमारे मंच के सम्मानित जिला स्तरीय पदाधिकारी भी खाना खर्चा आप बराबर कर लेंगे। जब बहन जी की सरकार होगी, जब हमारे प्रत्याशी जीत के जाएंगे, वो आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे, पूरे जीवन की व्यवस्था करेंगे, पूरे कार्यकाल की व्यवस्था करेंगे। 1 और 2 दिन की व्यवस्था बहन जी नहीं करती है। बहन जी पूरी व्यवस्था करती है आपके उस शासनकाल की, जब तक बहन जी रहती है, और उसके बाद में उनके शासनकाल की धमक आज भी चल रही है और 50 साल तक चलेगी। उसके बाद में हमारे सामने युवा जोश बहन जी के भतीजे आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे आकाश आनंद जी, जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप उनके जोश को जानते हैं, उनके समर्पण को जानते हैं। जिस तरह से वो अपना पूरा जोश लगा करके देश में, पूरे देश में घूम घूम करके आपको जगाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं छिपा हुआ नहीं है। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाह रहे हैं। हर गरीब बस्ती में जा रहे हैं, हर उस जगह जा रहे हैं जहां पे ये बहुत मोटे धन वाले, मोटे पेट वाले नहीं पहुंच रहे हैं। मैं चूंकि मंच की तरफ से इशारा हो रहा है, मेरा केवल और केवल निवेदन यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेता और सभी हमारे भाइयों से, बहनों से कि 13 तारीख को इस तरह से पहले जलपान नहीं करना है, पहले मतदान, उसके बाद में जलपान। यही संदेश मेरी तरफ से, मेरे समाज को, मेरी बिरादरी की तरफ से एक एक बंदा जुट जाए और पूरे समाज, बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाले निशान को दबाकर बहन जी के हाथों को मजबूत करके संसद पे कब्जा करने का काम करेंगे। इन्हीं साथ